Lecture number 19, Computer Architecture, MIPS Pipeline Architecture for Load Instruction. ओके, हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में मॉड्यूल्स देखे थे, स्टेजेस देखी थी पाइपलाइन आर्किटेक्चर की कि 5 स्टेजेस थी और सिंगल साइकिल प्रोसेसर में किस तरह से स्प्लिट हुई थी। फिर हमने पाइपलाइन रजिस्टर देखा था। पाइपलाइन रजिस्टर क्या होता है, हर स्टेज के बाद आप एक रजिस्टर प्लेस करें ताकि वो इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकें। ठीक है, अब आपके पास अगर आपने पाइपलाइन आर्किटेक्चर बनाना हो लोड की इंस्ट्रक्शन का मिप्स में, तो वो किस तरह से होगा। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है इंस्ट्रक्शन फेच और लोड एंड स्टोर। इसका मतलब है लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन फेच सेम होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या आपके पास प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में एडिशन हो रही है, सिंपल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और डाटा जा रहा है इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच होगी, आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई है। अब ये वाला जो साइकिल है ना, ये इतना ये इंस्ट्रक्शन फेच का, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन फेच होगी आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है। इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग क्या होती है कि अब इंस्ट्रक्शन फेच से पहले इंस्ट्रक्शन फेच ब्लू था स्लैश इंस्ट्रक्शन डिकोड, अब क्या है कि इंस्ट्रक्शन फेच ख़त्म हो गया, वाइट हो गया, और इंस्ट्रक्शन डिकोड वाला पूरा रजिस्टर अपडेट हो गया, वो ब्लू हो गया। इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई है। अब डिकोडिंग क्या हो रहा होता है, रजिस्टर सारे रीड हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई थी, इंस्ट्रक्शन फेच हो गई थी, आपको पता चल गया था कि ये रजिस्टर्स है। जो डिकोडिंग की स्टेज है, लोड एंड स्टोर की इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए वो सेम है। उसमें रजिस्टर्स रीड होते हैं, उनका डाटा रीड होता है, इसीलिए रीड डाटा 1 रीड डाटा 2 आपके पास ब्लू है, क्योंकि डिकोडिंग की स्टेज में ये वाली सारी स्टेज एक्टिव हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब 2 रजिस्टर्स भी यूज़ हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अगेन तो उस कांस्टेंट को हमने साइन एक्सटेंड करना है, इसीलिए हमारे पास वो साइन एक्सटेंशन का मॉड्यूल बेस हुआ है। अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन डिकोड का मॉड्यूल ख़त्म हो गया, इधर से लेकर इधर तक, इस वाले आईडी से लेकर यहाँ तक के आईडी तक इंस्ट्रक्शन डिकोड, ये पूरा एक पाथ बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास इंस्ट्रक्शन डिकोड का एक पाथ है, जो कि आपके पास लोड एंड स्टोर की इंस्ट्रक्शन के लिए दोनों के लिए सेम है, जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एग्जीक्यूशन स्टेज। अब एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होता है, कंप्यूटेशन हो रही होती है, ALU यूज होगा। अब एग्जीक्यूशन स्टेज में आप देखिए, पहले वाली इंस्ट्रक्शन में ना ये वाला आईडी जो था ये ब्लू था, अब क्या है ये वाला आईडी राइट हो गया, इसका मतलब है यहाँ तक काम हो गया। अब एग्जीक्यूशन का मॉड्यूल एक्टिव हो गया, इधर से लेकर इस वाले एग्जीक्यूशन से इस वाले एग्जीक्यूशन तक ये पूरा पाथ जो है ये एग्जीक्यूशन का है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन किसकी है, लोड की है, ये स्टोर की एग्जीक्यूशन नहीं है। इससे पहले हमने इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड देखी थी, वो दोनों पाथ लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन के लिए सेम थे, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो पाथ है वो लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट है और स्टोर की इंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास एग्जीक्यूशन का पाथ है। अब एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, लोड की इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी में जा रहा है और कोई कांस्टेंट जा रहा है मेमोरी में, सॉरी ALU में, सॉरी। अब उसके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और आपके पास अब डाटा मेमोरी नेक्स्ट आगे एक्सेस हो रही है। एग्जीक्यूशन ब्लॉक पूरा यहाँ तक यूज हो रहा है आपके पास। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो ऐड और ऐड का रिज़ल्ट है ये किस लिए लगा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, ये ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन का एक एडर लगा हुआ है और ये सिंपल PC+4 का एडर है। ठीक है, और ये मल्टीप्लेक्सर भी ये डिसीजन कर रहा है बिटवीन प्रोग्राम काउंटर एंड ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अच्छा, अब ये एग्जीक्यूशन का मॉड्यूल था आपके पास लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मेमोरी मॉड्यूल फॉर लोड इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूशन का मॉड्यूल और मेमोरी का मॉड्यूल दोनों डिफरेंट हैं आपके पास लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन के लिए।
जबकि इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल सेम है लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। जो डिफरेंट है वो कौन सा, एग्जीक्यूशन मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल। अब ये जो हम देख रहे हैं ये मेमोरी मॉड्यूल है लोड की इंस्ट्रक्शन का, इसका मतलब है अब मेमोरी यूज हो रही है। हम लोगों ने हर स्टेज के बाद अब देखें एक रजिस्टर प्लेस किया हुआ है। दिस इज़ बेसिकली पाइपलाइन रजिस्टर आर्किटेक्चर फॉर लोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी तरह से पाइपलाइन रजिस्टर आर्किटेक्चर होगा फॉर स्टोर इंस्ट्रक्शन, जिसमें इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड तो बिल्कुल सेम रहेगी, ये आगे वाले मॉड्यूल्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो मेमोरी का मॉड्यूल है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है आपके पास यहाँ से मेमोरी का रजिस्टर एक्टिव हुआ और यहाँ तक मेमोरी का रजिस्टर एक्टिव रहेगा। अच्छा, अब इसमें ना डाटा मेमोरी एक्सेस हो रही है, यहाँ से आपके पास डाटा तो आ जाएगा कि इस ALU ने ये वाला एड्रेस जनरेट किया है। अब क्या होगा, लोड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डाटा उठाती है और रजिस्टर में प्लेस करती है। इसका मतलब है मेमोरी से आपके पास डाटा कॉपी होगा और कहाँ प्लेस होगा, आपके पास रजिस्टर में प्लेस होगा, ठीक है। अब मेमोरी से रजिस्टर में जो राइट का है काम है वो सारा का सारा आपके पास लोड की इंस्ट्रक्शन है। स्टोर की इंस्ट्रक्शन इससे बिल्कुल ऑपोजिट है कि वो आपके पास रजिस्टर से डाटा उठा के मेमोरी में प्लेस कर लेती है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा पार्ट था ये मेमोरी की इंस्ट्रक्शन का। अब राइट बैक फॉर लोड, अब लोड की इंस्ट्रक्शन में हम राइट बैक कर रहे होते हैं कहाँ पर, रजिस्टर में। इसका मतलब ये है कि मेमोरी से डाटा कॉपी हुआ, अब यहाँ पर राइट बैक का सिग्नल है, मेमोरी से डाटा कॉपी हुआ, मल्टीप्लेक्सर में गया, मल्टीप्लेक्सर ने कहा ठीक है मेमोरी से डाटा रजिस्टर में राइट होना चाहिए, इसीलिए रजिस्टर के जो राइट मॉड्यूल है वो ब्लू हुआ है, वो एक्टिव हुआ है। इसका मतलब है रजिस्टर भी राइट हो रहा है और उसका डाटा भी राइट हो रहा है। दिस इज़ बेसिकली लोड की इंस्ट्रक्शन का राइट बैक पाथ, के राइट बैक हो रहा है, मेमोरी से डाटा रजिस्टर में जा रहा है, राइट बैक। इसका मतलब है डेस्टिनेशन के राइट बैक है, तो राइट बैक जो है वो आपके पास क्या हुई है, ब्लू है। यहाँ से डाटा कहाँ जा रहा है, आपके पास रजिस्टर में जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली राइट बैक फॉर लोड की इंस्ट्रक्शन। अब ये पूरा पाथ जो हमने देखा था ये लोड की इंस्ट्रक्शन का था, इसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच थी, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड की स्टेज थी जहाँ पर इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी, फिर आपके पास एग्जीक्यूशन थी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में ALU यूज़ हो रहा था। उसके बाद आपके पास मेमोरी का मॉड्यूल यूज़ हो रहा था, ठीक है, और फिर सबसे एंड में राइट बैक था। अब ये जो राइट बैक है लोड की इंस्ट्रक्शन का। अब जब अगर हम स्टोर की इंस्ट्रक्शन का पाइपलाइन रजिस्टर आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें आपके पास राइट बैक टू रजिस्टर नहीं होगा बल्कि राइट टू डाटा मेमोरी होगा। इसका मतलब ये है कि राइट बैक फॉर लोड की इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर में राइट नहीं हो रहा होगा बल्कि मेमोरी में राइट हो रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली थोड़ा सा सीक्वेंस होता है लोड एंड स्टोर की इंस्ट्रक्शन का। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो जितने आपने रजिस्टर्स प्लेस किए हैं ये सारे रजिस्टर्स कितने बिट के हैं आपके पास, 32 बिट के। ये जो मैप्स में जब हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर बनाते हैं तो हम जो रजिस्टर प्लेस करते हैं वो रजिस्टर 32 बिट के होते हैं। इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि रजिस्टर अपडेट हो रहे होते हैं क्लॉक के साइकिल पर। जब भी क्लॉक का नया साइकिल आता है तो आपके पास ये रजिस्टर अपडेट हो जाती है और नई इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, नई इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहे होते हैं, इसीलिए ताकि आपके हर साइकिल पर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहे। ये राइट के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ था, रीड के लिए क्या रजिस्टर में पड़ा हुआ था, हर टाइम आपके पास रजिस्टर अपडेटेड रही करंट इंस्ट्रक्शन के लिए।
ये लगाने का रीज़न क्या है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर में हम एक साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली चला रहे होते हैं पैरेलल में, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन का डाटा होना चाहिए कि अभी इस टाइम इस इंस्ट्रक्शन में कौन सी डाटा यूज़ करना है। ये रजिस्टर लगाने की रीज़न ये है, ठीक है जी।